पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो एक बार आपको फाइनल लुक दिखा देते हैं। तो ये लो जो भाई ज़रा फाइनल लुक दिखा दीजिए ऐसे ही फ्रंट कैमरा ही है। तो ये तो आपको पता ही है, ये है शादी वाली चुन्नी और बाकी पूरा ये देखिए पूरा सेट और ये है साड़ी, सब माहौल वाहौल बन चुका है। और मेहंदी तो उस दिन लगवाई थी, तो ये देखिए छूटने की उसमें हो चुकी है इतना इसी समय, क्योंकि मेड नहीं आ रही है ना, तो बर्तन भी खूब हो रहे हैं धोने के लिए। पर चलिए, तो आपको मेरा लुक कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब करते हैं भोलेनाथ की पूजा शुरू। हम लोग तीज की पूजा जो होती है वो मेन शुरू करते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स अब जो है मैं सबसे पहले तो यहाँ पर पूजा की तैयारी सज कर लेती हूँ। मतलब तैयारी तो मेरी पूरी हो चुकी है, सब चीज़ें मैंने प्लेट में भगवान के सामने लगा के रख ली थी। और अब जो है मैं यहाँ जब पूजा करने यहाँ चौकपुर के चौकी में भगवान को बिठा लिया है। तो और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, तो सब चीज़ बस बाहर यहाँ पर ही ला के रख लेती हूँ और फिर अपनी पूजा जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से सारी सामान लेके आ चुकी हूँ। सबसे पहले तो कलश बनाना होता है। हर पूजा में सबसे मेन चीज़ जो होती है पहली, वो है कलश स्थापना करना और फिर गौरी गणेश बनाना। तो वही मैं कर रही हूँ। सारी तैयारियाँ तो हैं ही, मतलब सब चीज़ बनी रखी हुई है, बस सबको जहाँ जैसे कैसे कहाँ रखना है वो चीज़ बस हो गया है। तो वही मैं कर रही हूँ। ये देखिए कलश स्थापना हो गई है, गौरी गणेश भी रख दिए हैं। और साथ ही में ना मैंने जो है अभी मैं जो अपनी किताब होती है ना हमारी, जो हम पढ़ते हैं कथा जिससे करते हैं, वो कथा की किताब मैंने रखना भूल गई है। और सारी तैयारियां मैंने कर ली थी, तो वो इनसे बोल रही हूँ कि आप ही ला के दे दो, तो वो मैं मतलब यहाँ पे रख लूँगी। और थोड़ी सी अपनी ये इस तरह से फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर रही हूँ पूजा शुरू करने से पहले। थोड़ा सा पूजा करना मतलब फ़ोटो क्लिक करना, फ़ोटो लेना भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस इस तरह से देखिए मैंने पूजा स्टार्ट कर ली है। सबसे पहले कलश को है प्रज्वलित करते हैं। गौरी गणेश की जो है, गणेश भगवान प्रथम पूज्य जो है उनकी पूजा करते हैं। और उसके बाद कलश की मतलब पहले कलश पूजा प्रज्वलित करके कलश की पूजा, फिर गौरी गणेश की पूजा और फिर जो अपनी मेन पूजा है वो करते हैं। तो वही सारे विधि विधान तो वही रहता है सभी पूजाओं का। बस इसी तरह से पूजा करके पूरा श्रृंगार माँ को अर्पण करके कि मेरा भी सुहाग इसी तरह से बना रहे, मतलब अखंड सौभाग्य की प्राप्ति रहे हमको भी, जब तक जिए सुहागन रहें, साथ बना रहे, स्वस्थ रहें। बस यही है, घर में अच्छे मतलब रिद्धि सिद्धि रहें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं भगवान से यही तो मांगना रहता है हमको पूजा में। तो बस इस तरह से पूजा स्टार्ट कर ली है। तो वही अपनी गौरी गणेश की, अपने मतलब गौरा पार्वती जी की पूजा कर लेते हैं। मेन पूजा गौरा पार्वती जी की होती है, पर कोई भी पूजा ना अधूरी होती है अगर हम उनके पूरे परिवार की ना करें। तो बस हमको साथ में गणेश जी प्रथम पूज्य रहते हैं, उनको तो बनाना ही है। कार्तिकेय जी, भगवान के नंदी महाराज, अगर आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हो और आप नंदी महाराज को भी नहीं पूज रहे हैं तो वो भी आपकी अधूरी पूजा होती है। तो इस तरह से मैं उनका सारा परिवार, ये उनका सारा परिवार होता है ना, वो पूरा बना के और फिर मैं पूजा करती हूँ कि सबकी पूजा हो जाए, कुछ भी रह ना जाए पूजा में। तो बस सब कुछ भगवान को अर्पण करके जो भोग लाए बनाया हुआ है, फल फूल हैं, जो श्रृंगार है, ये सब अर्पण करके हवन सबसे मेन होता है हर पूजा में। हवन करेंगे, हवन के बाद आरती। तो बस ये पूजा चलती रह रही है। और ये जो पूजा होती है ना, इसमें रात भर जागा जाता है। बहुत कई जगहों में तो बहुत सारी स्त्रियां एक साथ मिलकर पूजा करती हैं। हमारे घर साइड में कभी मौका नहीं मिला आपको दिखाने का, नहीं तो हम अपने घर साइड का दिखाते। तो बहुत सी लेडीज़ हैं, हम लोग एक साथ इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। तो रात में भजन कीर्तन होते हैं, रात भर जगते हैं और फिर आखिरी हवन करके विसर्जन करके सब अपने अपने घर जाते हैं। तो यहाँ तो ये सब कुछ है नहीं, तो मैं तो अकेली ही हो जाती हूँ, तो अकेले ही अपना सारा पूजा कर रही हूँ। ये अभी हो रहा है, फिर दूसरा हवन होगा, तीसरा होगा और आखिरी हवन होता है चौथा हवन। 4 हवन होते हैं इस पूजा में, तो आखिरी हवन जो होगा चौथा हवन, वो सुबह में अच्छे से नहा के फिर होता है। भोर में 4 बजे करो, कुछ लोग अपनी सुविधा के हिसाब से 5 बजे भी कर लेती हैं। तो मतलब 4 से 5 के बीच ये हवन हो जाता है और फिर उसके बाद आप विसर्जन कर दीजिए। आरती वगैरह सुहाग वगैरह लेके भगवान से विसर्जन कर देते हैं। तो ये देखिए अभी तो मेरी ये पहली पूजा ही चल रही है, तो सब कुछ अच्छे से भगवान को अर्पण कर रहे हैं। और इस पूजा का भी सभी लेडीज़ों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। सुहागन लेडीज़ तो ये पूजा करती ही हैं, कई कुंवारी कन्याएं भी ये पूजा करती हैं अच्छा वर पाने के लिए, कि उनका जो वर हो। क्योंकि मेन ये जो पूजा की थी पार्वती जी ने ना, ये वही था मतलब अच्छा मतलब वर पाने के लिए, मतलब शिव जी को ही
पाने के लिए उन्होंने ये व्रत किया था। और उनकी सहेली ने उनका हरण करके उनको जंगलों में ले जाके ये तप करवाया था, इसलिए इसका नाम हरतालिका तीज पड़ा है। ये तो सबको पता ही है। तो बस इस तरह से सारी चीज़ें जो है मम्मी से भी पूजा कराती हूँ। मम्मी जी ने अपना जो है उद्यापन कर चुकी है, नहीं तो वो भी पहले करती थी, तो हम दोनों मिलके करते थे, पर उन्होंने उद्यापन कर दिया। पर नॉर्मल पूजा तो सब कोई करते ही है, तो वही पूजा उनकी भी चल रही है, करते जा रही हैं। और अब जो है पूजा होने के बाद सबसे मेन जो होता है श्रृंगार, तो ये सारा श्रृंगार तो मैं सब चीज़ लेकर आई हूँ, A to Z जितना भी सुहाग का सामान होता है ना, पूरा मैंने इसमें रखा हुआ है। और साथ में आपको दिखाया भी कि बेसन से और मैदा से, आटे से मैंने सोने और चांदी के जेवर बनाए हैं। बेसन से सोने के हो गए, चांदी से जो है चांदी मतलब आटे वाले चांदी से हो गए। तो ये इस तरह से सारे जेवर बने हुए हैं। तो ये सब जेवर भी माँ को चढ़ाना है कि जैसे आप जेवरों से पूरा पहनी हुई हैं, हर मतलब सब जगह आपका जेवर है, वैसे ही हम भी इसी तरह से जेवर, क्योंकि एक सुहागन लेडीज़ ही ज़्यादातर जेवर आपको पहने दिखेंगी, तो वो जो है पूरे समय हमारे साथ जेवर से हम पहने रहें, इसलिए माँ को चढ़ाते हैं। ये भी एक श्रृंगार का बहुत बड़ा रहता ही है जेवर तो हमारे। तो बस इस तरह से मैंने ना, ये बहुत बड़ी प्लेट हो रही थी, आपने देखा ही मेरी चौकी बहुत छोटी है, उसमें बन नहीं रहा है, रखते हैं कि सुहाग का भी सामान रख दिया है, नारियल रख दिया है। तो एक छोटी सी प्लेट में सबको एक साथ करके फिर मैं माँ को चढ़ाऊँगी। तो कहा जाता है आप जितने किस्म के जेवर आप चढ़ाएँगे उतने ही भगवान, उतने ही माँ पार्वती आपको वापस देंगी। तो मैंने भी सारे चढ़ाए हुए हैं। ये सब मान्यताएँ हैं, और अगर आप मानते हैं तो होती हैं, नहीं मानते तो कुछ भी नहीं है फिर तो बस ये देखिए सब कुछ अच्छे से मैंने चढ़ा लिया है। ये सारी पूजा होने के बाद कथा करना होता है, सबसे मेन होता है कथा पढ़ना भी। तो ये मेरे पास ना 12 महीना वाली किताब है, इसमें सारे व्रत होते हैं, सारी व्रतों की कथाएं हैं। तो हर महीने हर समय जो भी व्रत पढ़ते हैं वो सारी कथाएं हैं इसमें। तो वो हम इसमें इसको देख के, पहले तो हमें किताब की भी पूजा करनी होती है जिससे हम कथा करते हैं। तो बस इस तरह से देखिए मैंने जो है कथा करना भी स्टार्ट कर लिया है। बच्चे जो हैं वो भी अपना रेडी होके खेल रही हैं, मम्मा तैयार हुई है तो वो भी तैयार होंगी ही अच्छे से। और बस अब जो है ये अपने ये भी तैयार होने गए हुए हैं, क्योंकि साथ में पूजा ये भी करेंगे और आरती वगैरह तो साथ में हम लोग करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग थोड़ी बहुत, आपको पता ही है, थोड़ा बहुत रील्स भी बनाना ज़रूरी है। रेडी हुए हैं तो रील्स भी ज़रूरी ही होता है, तो वो भी हो जाएगा। और फिर मैं एक अपनी फ्रेंड के यहाँ भी जाती हूँ दर्शन करने। फुलेरा के कहा जाता है 5 या 7 फुलेरा के दर्शन ज़रूर करना चाहिए, तो इतने तो नहीं हो पाते हैं। तो अभी जो है हम लोग मतलब अपना सिर्फ एक मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जाके वहाँ पर ही दर्शन करूँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी ही। तो चलिए ये इस तरह से हो चुका है, पहले हवन कर लेते हैं, हवन के बाद आरती करते हैं। पूरी पूजा तो हो ही चुकी है, और बस फिर उसके बाद हम जाएंगे तो उसके यहाँ भी फुलेरा का दर्शन और पूजा करके आएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहला हवन जो है वो हो चुका है मेरा,
और जो हो जाना चाहिए वैसे भी 8 बजे तक, तो थोड़ा सा लेट हुआ है पर हाँ हवन हो गया है। और बस अब जो है इसी तरह से रात के 12 बजे, फिर 2 बजे और सुबह 4 बजे इस तरह से हवन होते हैं। तो पहला हवन हो गया, पहली पूजा अच्छे से हमारी हो चुकी है संपन्न, बहुत ही अच्छे से हो गई। काफ़ी अच्छी तैयारियां तो हमने कर ही ली थी, आप हमें कमेंट में बताइएगा। और तो बढ़िया हो गया है फ्रेंड्स। आज धतूरा भी मिल गया, सबसे अच्छा रहा फ्रेंड्स। धतूरा सबसे जो ज़रूरी भोलेनाथ को प्रिय मिल गया, काफ़ी अच्छा रहा। तो ये सबसे अच्छा हुआ। मैं कल पूछी थी जब हम लोग गए थे तब मिला नहीं था, और आज मिल गया, तो बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड्स घर में पूजा होने के बाद एक जगह और जा रहे हैं जहाँ फुलेरा का दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी फ्रेंड के यहाँ और वहाँ पे भी फुलेरा दर्शन करके आते हैं। तो ये देखते हैं कितनी लगी चप्पल बनने में। ओके भैया जी का कुछ ना कुछ सामान डेली शॉपिंग से आना ही होता है। चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ आ चुकी हूँ और ये है उसकी पूजा की तैयारी। ये है उसका फुलेरा और सारी पूजा वही वैसे फुलेरा और पूजा तो सब वैसे ही करते हैं, कलश जलाना। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ आई हूँ पूजा करने अभी, ये देखिए, और उसका ही फुलेरा मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए अब थोड़ी बहुत हम लोग फ़ोटो वोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स पहली पूजा भी हो गई, अपनी फ्रेंड के यहाँ भी दर्शन कराई फुलेरा का। तो अब जो है सबका डिनर लगा रही हूँ। तो ये देखिए अवनी को खाना है yippee, तो उनकी yippee बनाई है मम्मी, और इनकी तो सब्जी और ये सब मैंने खाना सुबह ही बना लिया था, तो वही गरम करके, क्योंकि आज शाम में पूजा रहती है ना इसीलिए। तो बस ये देखिए गरम करके ही बस सबका प्लेट लगाऊंगी। भैया जी भी वही सब इडली की सब्जी बनी है तो वही खाएंगे। तो बस चलिए सबको खाना देते हैं, क्योंकि टाइम आप देख सकते हैं 10:30 हो चुका है फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो रहा है। तो ये देखिए मेरी पूजा भी कितनी अच्छे से चल ही रही है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट, देते हैं सबको डिनर। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो चुका है दूसरे हवन का, तो चलिए हम तैयारी करते हैं दूसरे हवन की भी। कलश तो हमारा जलता ही रहता है, ये अखंड कलश है जो सुबह तक चलता रहेगा। तो चलिए हवन की तैयारी करते हैं और आरती की। तो बस इस तरह से आप देख रहे हैं मेरा जो दूसरा हवन है वो भी उसकी पूरी जो है यही मतलब कलश भी है ना, कलश को पूरा इस तरह से बार बार इसमें मैं तेल डालती जा रही हूँ, क्योंकि अखंड कलश जलाना है पूरे रात भर, मतलब इसको जलते देना है आखिरी पूजा तक, आखिरी हवन तक। तो बस इसमें भी मैं तेल डालती जा रही हूँ। तो ये ऊपर का तो बहुत गर्म हो गया है, तो उसको धीरे से उठाती हूँ और हवन कर लिया है। हवन के बाद अभी जो है आप आरती कर लेंगे भगवान की। पहले जो 2, 3, 4 जो हवन होते हैं ना वो इसमें भी वही रहता है, मतलब कलश बस नहीं बनाना होता है, लेकिन भगवान की वैसी ही पूजा आप करिए। भगवान की पूजा करने के बाद आप हवन करिए, हवन के बाद आप आरती करिए। तो पूजा का तरीका वही रहता है, बस कलश स्थापना और ये सब नहीं रहता है। तो बहुत अच्छे से सारी पूजाएं मेरी होती जा रही हैं। तो फ्रेंड्स अब टाइम होने लगा है तीसरे हवन का भी, ये देखिए 1:45 होने लगा है, 2 बजे एक और हवन होता है। तो बस अब जो है हवन की मैं तैयारी करती हूँ और फिर हम जो है अपना तीसरा हवन करेंगे। चौथा 4 बजे होगा, वो नहा के होगा, 5 बजे करूँगी मैं। नहाने के बाद मतलब वो आखिरी हवन जो होता है ना वो अच्छे से फ्रेश होके वो करते हैं। तो अब तीसरा हवन भी हम करते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स टाइम देखिए 5 o'clock हो रहा है और अब जो है मैं अपना आखिरी वाला हवन करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फ्रेश वगैरह होती हूँ और
फिर हम हवन करेंगे फ्रेंड्स। चलिए, तो फ्रेंड्स जो है सुबह का पूजा हवन वो सब हो गया था, आखिरी पूजा आखिरी हवन भी। और अब हम जा रहे हैं सिराने के लिए। ये सारी जो भी हमने बनाया था वो सब सिराना होता है, फुलेरा जो होता है वो भी हम सिराते हैं। तो चलिए चलते हैं और भगवान का विसर्जन करके आते हैं। फ्रेंड्स आज हो रहा है थोड़ा लेट विसर्जन, क्योंकि पापा की ये शिफ्ट थी, जाना नहीं हो पाया। तो अब जा रहे हैं, ये देखिए सब विसर्जन के लिए पूजा का। तो चलिए, तो फ्रेंड्स बस निकल आए हैं। और आपको पता ही है जो हम जहाँ पर जाके अधिकतर गणेश जी का भी विसर्जन करते हैं, और वो नदी जो पड़ती है, नदी है ना, तो वही वहाँ पर ही जाएंगे, बस पास में ही है, उधर चलते हैं और विसर्जन करके आते हैं पूरी पूजा का अपनी। और आज है गणेश जी की स्थापना, तो वो उसका ब्लॉग अलग डलेगा, वो आप अलग ब्लॉग में देखेंगे। पूरा गणेश पूजा का सजाने का भी सजाना भी है, मतलब गणेश जी का वो सब आके करेंगे, क्योंकि आज ऑफिस है पापा का, तो सब कर देगा आराम से। और गणेश स्थापना तो वैसे भी 11 के बाद ही होना है, 11 से 1-1:30 के बीच, तो उस टाइम पे होगी पूजा स्थापना। तो वो सब आपको अलग ब्लॉग में देखने मिलेगा। और चलिए चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हाँ सुबह सुबह हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा दिख रहा है। और यहाँ पर ही हम विसर्जन करेंगे। चलिए कर रहे हैं पापा, धीरे से छोड़ना, ये भोलेनाथ है वो। अरे वो तो चुन्नी भी हो गई चलो कोई बात नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मेरा ये व्लॉग, तीज सेलिब्रेशन का व्लॉग यहाँ पर ही एंड करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी पूजा पसंद आई हो, जैसी मैंने की है, मेरी तैयारी पसंद आई हो, तब तो चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा और एक कमेंट तो ज़रूर लिखिएगा। हैप्पी हरतालिका तीज ज़रूर करिएगा। सभी का अखंड सौभाग्य रहे, सभी का जो सुहाग अमर रहे, बना रहे, यही मैं भगवान से मांगती हूँ। बाय फ्रेंड्स।